गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2, आज उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सोल्व करेंगे। इसमें कह रहे हैं सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। कह रहा है किसी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। कह रहा है मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर है, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटर बना दूंगा। ठीक है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटर है। इसके मिड पॉइंट ले लिया मैंने, पी क्यू आर और एस। ठीक है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। इसके मिड पॉइंट को मिला रहा हूं, लेकिन कौन से? अपोजिट साइड के। तो एस से दूं क्यू से और पी को मिला दूं आर से। ठीक है, मिला दिया। बाइसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। और हम जूम कर लेंगे, जो धार काट रहे हैं वो पॉइंट कहाँ है? ओ है। ठीक है, समझे क्या कह रहे हैं कि कोई ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने, लेकिन अपोजिट साइड के। इसके अपोजिट कौन साइड होगी? ये। इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये दोनों। तो क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। अगर ये दोनों यानी ये वाली भुजा इसको बराबर भागों में काटती है और ये वाली भुजा इसको बराबर भागों में काटती है, यानी एस ओ बराबर क्यू ओ, आर ओ बराबर पी ओ। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो प्रूफ करना वो लिख लेंगे यहाँ पर। प्रूफ क्या करना है मेरे को? ओ एस बराबर ओ क्यू एंड ओ आर बराबर ओ पी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है मेरे वो लिख लेंगे। गिवन क्या है मेरे पास? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट किसके? पी तो है ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है सी डी का एंड एस है डी ए का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसको सोल्व करेंगे। नाउ क्या करूंगा मैं? इस कोई क्वाड्रिलेटर का कोई एक डायगोनल में ज्वाइन कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में जैसे क्या, वैसे ही एक डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा, या तो एसी या बीटी। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में पी एंड क्यू क्या है? मिड पॉइंट लिख दो, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। किसका? पी तो ए क्यू का एंड ए बी का, सॉरी ए बी का, और क्यू बी सी का। तो क्या मैं इसको भी मैं अपनी तरफ से ज्वाइन कर लूं? कर लिया। अब देखिए, पी क्या मिड पॉइंट है और वो क्या होंगे? दोनों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके रिमेनिंग या अपोजिट से क्या होगी? पैरेलल एंड हाफ के इक्वल। सो इसलिए पी क्यू बराबर हाफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी। ठीक है, यही तो करते आए हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इसलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट
अब इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल ऊपर ले लेंगे ADC में, इसको क्या कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे S एंड R मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ये, S तो है मेरे पास DA का, सॉरी S किसका है DA एंड R किसका है DC का या CT का, ठीक है। सो इसलिए मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके अपोजिट जो साइड होगी उसके क्या होगी, इक्वल एंड सॉरी हाफ के इक्वल एंड पैरेलल। तो SR इक्वल हाफ AC एंड SR पैरेलल AC। ये हमने देखो कई बार किए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल किसमें भाई, इसको SPQR में लिख दो, क्वाड्रिलेटरल PQRS में वन अपोजिट पेयर साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। सो इसलिए अपोजिट पेयर साइड आर आल्सो पैरेलल एंड इक्वल। सो इसलिए PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, हमने यही क्या है ना कि हमेशा कि इस PQRS में ये वाली साइड इसके पैरेलल और हाफ के बराबर, और ये वाली साइड इसी के पैरेलल और हाफ के बराबर। तो PQ बराबर हाफ AC है और SR बराबर भी हाफ AC है, तो क्या हो गया PQ बराबर SR हो गया। और PQ पैरेलल AC के हैं और SR भी AC के पैरेलल, क्या होगी PQ और SR क्या होगी, दोनों पैरेलल हो गई। अब PQSR पैरेलल भी है और क्या है इक्वल भी है, तो इनको मिलाने वाली लाइन में कैसी होगी, पैरेलल एंड इक्वल। तो PQRS मेरे पास क्या प्रूफ किया दिया मैंने, पैरेललोग्राम में कर दिया। और इधर ना वी नो दैट डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम जानते हैं कि किसी भी या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है कौन सा, SQ और ये PR या RP, ये क्या दोनों डायगोनल है। और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए ये SQ डायगोनल इस RP को OR बराबर OP बांटेगा, OR बराबर OP में बराबर भागों में बांटेगा। और ये RP वाला इस SQ को OS और OR में, OS एंड OR में, ये प्रूफ हो गया। और शायद मेरे को यही प्रूफ करना था, OR बराबर OP, OR बराबर OP, OS बराबर OR, OS बराबर OR, ठीक है। ऐसे मेरे को क्वेश्चन नंबर जो 6 है सेकंड लास्ट इस 8.2 का वो सोल्व करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कैसे सोल्व करना है, देखेंगे। इसका
लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल राइट एंगल एट पॉइंट सी। तो कह रहा है कोई ट्रायंगल है मेरे पास, बना दूंगा मैं, ये बना देंगे। किस में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी बनेगी। ठीक है, कहाँ पर मटेरियल कौन है, सी पर, तो यहाँ मैं सी ले लूँ और इन दोनों में बी और ए हम कहीं पर भी ले ले। तो मैंने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और कह रहा है ए लाइन थ्रो की जाती है द मिड पॉइंट से ऑफ एम मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। कह रहा है ए बी के ऊपर कोई एम मिड पॉइंट है, उससे एक लाइन थ्रो की जाती है टू पैरेलल बी सी, किसके, इस बी सी के पैरेलल कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। कर ए सी कहाँ काटती है, डी बिंदु पर काटती है, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमको ये प्रूव करना है। तो यानी मेरे को क्या करना है इसके अंदर, कह रहा था ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है सी पॉइंट पर, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, जो एम से एक लाइन थ्रो की जाती है जो पैरेलल है बी सी के, और ए सी को डी पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमको प्रूव करना है कि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सबसे पहले जो मेरे को गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल, ठीक है, एंगल सी या कहीं ए सी बी कितना है मेरे पास, 90 डिग्री, ये गिवन है। एम इज मिड पॉइंट किसका, ए बी का, सो इसलिए ए एम बराबर बी एम या हाफ ए बी के। ठीक है, ये मेरे पास है। अब देखेंगे आगे क्या प्रूफ करना है मेरे को कि डी बी क्या है, मिड पॉइंट। अब देखेंगे एम क्या है, मिड पॉइंट कितना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल बी सी। सो इसलिए बता रखा ना कि एक लाइन पैरेलल हो और उसी पैरेलल लाइन का एक पॉइंट कैसा हो, मिड पॉइंट, दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो इसलिए डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ठीक है, तो डी मिड पॉइंट है तो क्या जाएगा, ए डी बराबर डी सी या हाफ ए सी के। ठीक है, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट। तो मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या करवा रहा है, डी परपेंडिकुलर ए सी। कह रहे डी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी, यानी ये एम डी यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये प्रूव करना है। ये लिखना हेयर डी एम या बी एम पहले किसके बेटा, बी सी के। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये डी एम या बी एम, ये सॉरी एम डी भाई पैरेलल है ना किसके, बी सी के, या डी एम पैरेलल है सी बी के बी सी के। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी एंगल ए डी एम इजिकल टू एंगल ए सी बी, इसको क्या बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। यानी कोई दो पैरेलल लाइन है, एक ऊपर का दूसरा नीचे का, या एक बाहर का एक अंदर का बराबर होते हैं। तो ए डी एम तो नहीं है मेरे पास,
लेकिन BACB है मेरे पास 90, तो मेरे पास ADMB क्या हो गया 90, और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीधी सी बात है क्या हो गया, ये MD परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। तो मेरे पास जो सेकंड पार्ट था वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखेंगे, CM बराबर MA, क्या कर रहा है CM, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला रहा है, इस CM को इस AM के बराबर MA के या हाफ AB के बराबर प्रूफ करना है। तो मेरे को CM और AM लेना है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, ये दो ट्रायंगल लेनी है, तो ले लेंगे थर्ड पार्ट में। इन ट्रायंगल कौन से ले लें, ले लूँ मैं MDA एंड ट्रायंगल ये वाली MDC। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, देखेंगे इन दोनों में MD इसमें भी कॉमन है, तो लिख दूं MD बराबर MD कॉमन साइड। ठीक है, और ये एंगल बराबर इस एंगल के कौन सा ADM इजिकल टू MDC। ये प्रूफ भी है क्योंकि MD परपेंडिकुलर किस पर, AC पर है। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। और D क्या है, मिड पॉइंट, ये प्रूफ कर रखा हमने, D मिड पॉइंट, तो 8D बराबर DC है, तो 8D इसके अंदर और DC इसके अंदर, तो इसलिए 8D बराबर CD, बिकॉज D इज मिड पॉइंट है किसका, AC का। भाई ये D मिड पॉइंट है, तो ये वाली भुजा बराबर इसकी होगी, तो क्या हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल MDA कॉन्ग्रुएंट हो गई। भाई कौन सी, MDA किसके, MDC के, MDC के किस नियम से, एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड है, यानी SAS से हो गई, यानी एक एंगल दो साइड से। सो इसलिए क्या मेरे पास ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो यानी AM बराबर CM के, यानी AM बराबर, क्या देख लेना, AM CM के लिख देंगे बाई सिप्लिसिटी, क्रॉस पेंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या कर दिया, AM बराबर CM के हो गया। करना क्या है, CM बराबर MA, CM बराबर MA, और मैं लिया CM बराबर MA। ठीक है, हो गया मेरे पास, या हाफ AB। अब ये हाफ AB भी होंगी, क्यों होंगी मेरे पास है, क्योंकि मुझे पता है कि MA क्या है, मिड MA के बराबर, देखो मेरे पास है MA हाफ AB के, चेंज कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिख लो इधर AM बराबर CM और बराबर हाफ AB बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि AM बराबर देखो हमारे पास शुरुआत में ही है, AM किसके बराबर है, हाफ AB के, ये हमने प्रूफ कर दिया था, या ये दिया गया है ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इस AB का, तो ये AM इस हाफ AB के बराबर है, और इस AM को CM बराबर कर दिया, तो CM भी क्या होगा, इस हाफ AB के बराबर होगा। क्लियर, यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 और 7 आज मैंने सोल्व कर लिया। मेरी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।